गुड मॉर्निंग ऑल। आरजीपीवी एग्ज़ाम पोर्टल पर यदि आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम देना है तो बड़ा सिंपल सा एक प्रोसीजर है। सबसे पहले आपको जिस उस पोर्टल को हिट करना होगा, उस पोर्टल को ओपन करना होगा जिस पोर्टल पर आपने अपने आप को रजिस्टर किया था। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है degree.rgpvexam.in। जब आप इस पोर्टल को ओपन करते हैं अपने वेब ब्राउज़र पर तो कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिखेंगे, एक एसओपी दिखेगा कि आप इस पोर्टल को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों के लिए। तो अभी मैं बात करता हूँ ऑफलाइन एग्जाम्स की। तो मैं सबसे पहले लॉगिन कर लेता हूँ क्योंकि मेरा एक डमी यूज़र पहले से यहाँ पर रजिस्टर्ड है। तो ये मैंने लॉगिन किया और ये मैंने अपना पासवर्ड एंटर किया। जब मैं लॉगिन कर जाता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा आप कि जो पेपर्स की मेरी लिस्ट है, जिन पेपर्स के लिए मैं एलिजिबल हूँ वो सारी लिस्ट मुझे दिख रही है। शायद आपको सारे पेपर्स ना दिखें तो आप बिल्कुल उसके लिए मतलब टेंशन ना लें। आपको ये पेपर्स जैसे जैसे आपका टाइम टेबल अरेंज होता जाएगा आपको ये पेपर्स लिस्ट में ऑटोमेटिकली दिखना शुरू हो जाएंगे। आपको इंश्योर करना है कि आपके जो सब्जेक्ट कोड हैं वो सारे सब्जेक्ट कोड यहाँ पे करेक्ट होने चाहिए। लाइक मेरा एक सब्जेक्ट कोड है CS702C, तो यहाँ पर ये करेक्ट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको अपने कॉलेज से या अथॉरिटी से कांटेक्ट करना होगा। अगर नाम मिसमैच है तो आप इसकी टेंशन ना लें, या एनए लिखा हुआ है तो उसकी टेंशन ना लें, सिर्फ आपको सब्जेक्ट कोड पर ध्यान देना होगा। अब जैसे मैं बता देता हूँ कि मेरा एक डेमो नाम का एक एग्जाम यहाँ शेड्यूल्ड है। सब्जेक्ट का कोड मैंने डेमो लिखा हुआ है और ये ऑफलाइन एग्जाम है जो कि अवेलेबल है क्योंकि ये आज शेड्यूल्ड है, वरना ये अवेलेबल नहीं होता। ये अवेलेबल है तो ये स्टार्ट जो बटन है मुझे यहाँ पर इनेबल दिख रहा है। अगर आप देखेंगे जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ क्योंकि मुझे ऑफलाइन एग्जाम देना है, मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो ये मेरा एग्जाम का एक पोर्टल मेरे पास ओपन हो गया। पोर्टल ओपन होता है, यहाँ पर आप देखेंगे मैंने पहले एक बार टेस्ट किया था इसलिए मुझे यहाँ पर एक फाइल ऑटोमेटिकली प्रीव्यू में लोड हो गई है ना। अभी मैं फिर से नई फाइल अपलोड करूंगा तो प्रीव्यू में मुझे दूसरी फाइल दिखेगी। यहाँ पर एक और आपको बटन दिख रहा है ऊपर, डाउनलोड क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ से आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड का लिंक नहीं दिखता है वो अपने कॉलेज में कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आरजीपीवी के स्टूडेंट हैं तो आपको शायद इंस्ट्रक्शन दिए होंगे कि आप दूसरे पोर्टल से आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ सब्जेक्ट कोड भी लिखा हुआ है अपलोड कॉपी फॉर डेमो। ये इंश्योर कर लें कि यहाँ पर डेमो ही आ रहा है, मतलब डेमो इन द सेंस कि आपका सब्जेक्ट कोड ही दिख रहा है। जैसे मेरा सब्जेक्ट कोड डेमो था, मुझे कॉपी अपलोड करनी है, मैं कॉपी अपलोड करता हूँ। यहाँ नीचे अगर आप आएंगे तो और में एक और ऑप्शन है कि आपको अपनी कॉपी अगर शायद किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आप इस पोर्टल पर कॉपी अपलोड नहीं कर पाए तो आपको यहाँ पर लिस्ट भी दी गई है कि अगर आप चाहें तो इन सेंटर्स पर आप अपनी कॉपी को सबमिट कर सकते हैं, है ना। ये सेंटर्स की लिस्ट जो होगी वो वेरी करेगी, आपके कॉलेजेस आपको इन्फॉर्म करेंगे। लाइक आरजीपीवी के यहाँ पर कॉलेज इन लिस्ट हैं, यूआईटी और जेईसी के कॉलेजेस जो होंगे उनकी लिस्ट उन्हें प्रोवाइड की जाएगी स्टूडेंट्स को। तो यदि आप या तो ये प्रोसीजर अपना सकते हैं या तो ये, दोनों आपको नहीं करना है, ठीक है। यदि आप फिजिकली कॉपी कहीं देके भी आते हैं, अगर सेंटर में सबमिट भी करते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको यहाँ पर अपना जो भी सेंटर होगा उस सेंटर का नाम मेंशन करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी कॉपी ट्रैक हम नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी स्टेप है। चलिए अब मैं बात करता हूँ कॉपी अपलोड की। तो कॉपी अगर मुझे अपलोड करनी है तो यहाँ पर देखिए अपलोड आंसर शीट एक बटन मुझे दिख रहा है। मैं चला जाता हूँ आंसर शीट अपलोड करने के लिए। एक कोई भी पीडीएफ फाइल मैं ले लेता हूँ। लाइक मैंने ये पीडीएफ फाइल ले ली, ये पीडीएफ फाइल मैं ले लेता हूँ, ठीक है। आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी जो फाइल होगी उसका एक्सटेंशन पीडीएफ ही होना चाहिए, ये आपको इंश्योर करना है। जैसे मेरे पास बहुत सारी पीडीएफ फाइल है, इसमें मैं और देख लेता हूँ। देखिए ये एक पीडीएफ फाइल है, ठीक है। तो आपको इंश्योर करना होगा ये फाइल आपकी पीडीएफ होनी चाहिए। और पीडीएफ फाइल के साथ आपको ये भी देखना होगा कि इसकी साइज 30 MB से कम होना चाहिए। 30 MB से अगर एक्सीड करती है तो आप फाइल अपनी अपलोड नहीं कर सकते हैं। लॉजिकल रीजन भी है कि शायद आपका इंटरनेट इतना सपोर्ट ना करे तो अपलोड होने में शायद टाइम लग सकता है या फिर क्रैश भी हो सकता है, और उतने इस ड्यूरेशन में आपका एग्जाम टाइम अपलोड करने का जो होगा वो ओवर हो सकता है। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड साइज रखा हुआ है 30 MB। देन मैं अपलोड आंसर शीट मेरी हो चुकी है तो मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ तो आपको ध्यान देना होगा यहाँ प्रीव्यू में आपकी आंसर शीट आ जानी चाहिए। मैंने ये सबमिट किया, अगर ये प्रॉपर सबमिट हो गई है, सर्वर पर प्रॉपर अपलोड हो गई है, ये टाइम जो है ये वेरी करेगा आपकी फाइल साइज पर। ये टाइम टेबल की एक छोटी सी फाइल थी इसलिए ये फाइल बहुत जल्दी अपलोड हो गई है। ये मैंने ओके किया, ये रिफ्रेश हुआ मेरा प्रीव्यू, और अब आप देखेंगे जो भी टाइम टेबल था मेरे पास, जो भी फाइल थी वो आ चुकी है।
यहाँ पर अगर आप नीचे देखें तो डाउनलोड एंड प्रीव्यू एक बटन आपको दिख रहा है। ये बटन इसलिए है कि किसी भी रीजन से शायद अगर आपकी फाइल यहाँ पर प्रीव्यू नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं होती है किसी भी रीजन से, तो आप अपनी फाइल को ट्रैक कर सकते हैं। डाउनलोड प्रीव्यू पर भी क्लिक करेंगे तो एक नई टैब में ये फाइल आपकी ओपन हो जाएगी, वहां पर भी आप चेक कर सकते हैं। शायद अगर ये काम नहीं करता है तो आप डाउनलोड प्रीव्यू पर भी क्लिक कर सकते हैं। खैर मेरी फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है तो मुझे इस बटन को क्लिक करने की जरूरत नहीं है। बस इतना सा प्रोसीजर है। जैसे ही आप ये करते हैं तो आपकी फाइल अपलोड हो चुकी है। अब आप लॉग आउट कर सकते हैं, है ना। आपकी फाइल अपलोड हो चुकी है सक्सेसफुली। आप इसे वापस आकर भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ये फाइल अगर आपको नहीं दिखती है किसी भी रीजन से तो आप लॉग आउट करके रीलोड कर सकते हैं एक बार, अपने ऑटोमेटिकली आपकी ये फाइल यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लगेगी, जो फाइल आपकी अपलोड हुई थी। तो बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आप degree.rgpexam.in पर आएंगे, लॉगिन करेंगे। जो भी आपका एग्जाम शेड्यूल होगा उस पेपर कोड के आगे स्टार्ट बटन इनेबल होगा, उस पर क्लिक करेंगे। यदि आपके कॉलेज ने पेपर प्रोवाइड किया होगा तो यहाँ डाउनलोड क्वेश्चन पेपर का बटन आपको दिखेगा, यहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे। पेपर कोड आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अपलोड आंसर शीट कीजिए। अपलोड आंसर शीट में साइज मैंने बताया 30 MB होना चाहिए और PDF फाइल होना चाहिए। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो प्रीव्यू में आपको दिख जाएगा। कुछ फंक्शनैलिटी है बेसिक जो प्रीव्यू की रहती है, ये आप आराम से पेजेस वाइज देख सकते हैं। क्योंकि मेरी फाइल में एक पेज है इसलिए यहाँ पर मुझे 1 मेंशन हो रहा है, ठीक है। अगर इन केस प्रीव्यू आपको नहीं दिखता है तो आप डाउनलोड प्रीव्यू ऑप्शन से भी नए टैब पे ओपन करके फाइल को ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपने फाइल किसी भी वजह से अपलोड नहीं कर पाए हैं पोर्टल पर तो आप अपने कॉलेज को कांटेक्ट करके आप किसी भी सेंटर पर, जो भी आपको सेंटर कॉलेज ने प्रोवाइड किए होंगे उन सेंटर्स पर आप अपनी कॉपी अपलोड करके यहाँ स्टेटस चेंज कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर था ये हमारा। थैंक यू।